हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर प्रशांत सर पे। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि बायो का मतलब होता है बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं और उसी जीवों में अगर हम किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेते हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जैसे कि एंटीबायोटिक्स बनाने, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं बनाने में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले आजकल का जो मॉडर्न साइंस है इसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको या उनके जीन में कुछ सुधार ला करके और नई नई प्रकार की दवाएं बनाई जाती हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स सबसे मुख्य रूप से ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बनाई गई हैं माइक्रोब्स के द्वारा, तो सबसे पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है एक प्रकार से एंटीबायोटिक्स है जो किससे बनाया जाता है? तो ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? तो ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन करके बनाया गया है। एक और है जिसको हम बहुत ही कॉमन है, जिसको पेनिसिलिन कहते हैं। पेनिसिलिन कहते हैं। तो पेनिसिलिन जो होता है वो फंगस से मिलकर बना होता है। ठीक है, फंगस से मिलकर या फंगस से बनाया जाता है। तो ये जो है एंटीबायोटिक्स है जो ज़्यादातर इनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, किसी भी माइक्रोब्स को, माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स का मतलब माइक्रोब्स माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, जिसमें जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उनके जीन में थोड़ा सा हेरफेर करके हम क्या कहते थे, उनके कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं और उससे मानव हित में जो भी चीजें हैं अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, एक होता है शब्द जिसको हम कहते हैं जीन मैनिपुलेशन। जीन मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन जीन मैनिपुलेशंस क्या होता है? अगर हम बात करें जीन मैनिपुलेशंस की, तो जीन मैनिपुलेशंस का मतलब होता है जीनी हेराफेरी। हेराफेरी कह सकते हैं, जीनी हेरफेर। तो बायोटेक्नोलॉजी एक जीनी हेरफेर है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी माइक्रोब्स या किसी भी जीव के जीन में हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं और बदलाव करके एक नए जीव का या एक नई चीजें बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीनी हेरफेर। तो किसी भी जीव के अंदर, जीन के अंदर किसी भी प्रकार का अगर छेड़छाड़ किया जा रहा है या बदलाव किया जा रहा है तो उसको अंग्रेजी शब्द में कहते हैं हम जीनी या जीन मैनिपुलेशंस कहते हैं, जिसको हम शुद्ध रूप में हिंदी में कह सकते हैं जीनी हेरफेर। ठीक है, तो जीनी हेरफेर करके ही ये एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बनाई गई। तो ये ज्यादातर किसके अंतर्गत होता है, क्योंकि बड़े जीवों में उतने आसानी ढंग से नहीं किए जा सकते, तो ये ज्यादातर माइक्रोब्स के अंदर जीनी हेरफेर की जाती हैं और ह्यूमन वेलफेयर के लिए यानी कि मानव संसाधन के लिए या मानव के फायदे के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, ये होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। एक और शब्द होता है जिसको हम कहते हैं, अच्छा जीनी हेरफेर जब होता है तो हम दूसरे के जीन में यानी कि दूसरे जीव के जीन में एक दूसरा जीन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो दूसरे जीन को दूसरे के साथ या दूसरे जीव के जीन को दूसरे जीव के जीन को दूसरे जीव में, यानी कि दूसरे जीव का जीन निकाल करके दूसरे जीव के अंदर ट्रांसफर कर देने का जो प्रोसेस है, जिसको हम जीनी या जीन मैनिपुलेशन कह रहे हैं, यानी कि जीनी हेरफेर कह रहे हैं, इसके द्वारा हम अपने फायदे की चीजें बनाते हैं।
अब कंडीशन एक और चीज है जिसमें इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन, क्योंकि हमने दूसरे जीन को दूसरे में जोड़ रहा है तो रिकम्बिनेशन, कम्बिनेशन कहते हैं इसको। रिकम्बिनेशन का मतलब है, री मतलब पुनः यानी कि फिर से दोबारा, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पुनः उसको जोड़ करके, और जब हम रिकम्बाइन करके एक नया जीन तैयार करते हैं या एक नया डीएनए तैयार करते हैं तो इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस पूरी तकनीकी में जिसका उपयोग किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, इस पूरे टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या उसको हम क्या कह सकते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट, इसको शुद्ध हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं पुनर्योगज, पुनर्योगज डीएनए डीएनए तकनीकी, इसे हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में पुनर्योगज, यानी कि पुनः का मतलब फिर से और योगज का मतलब जोड़ करके जो डीएनए तैयार किया गया है। तो इसमें जो है पुनः यानी कि एक जीव का डीएनए निकाल करके या एक जीव का जो जीन होता है उसको निकाल करके दूसरे जीव के जीन के अंतर्गत थोड़ा सा ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि जीन मैनिपुलेशन कर देते हैं, और उससे जो बनता है उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट, जो डीएनए तैयार होता है उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। और इस पूरे जीन मैनिपुलेशंस के द्वारा, यानी कि पूरे जीन के अंदर किसी भी जीन के हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव का डीएनए निकाल करके उसके अनुक्रमों को ध्यान रखें, ठीक, अनुक्रम को ध्यान में रख करके और उसके जीन में देखें कि कौन सी जीन उसकी जो है खराब है, और यानी कि घटिया प्रकार की जितनी भी जीन होती है उसको वहां से ट्रांसफर करके यानी कि हटा करके वहां पर फॉरेन जीन को, जिसको हम कहते हैं फॉरेन जीन, ठीक है, फॉरेन जीन को वहां पर इंसर्ट कर देना, क्या कर देना, इंजर्सन कर लेना, यानी कि निवेशन करा देना, यानी कि घटिया जीन को फॉरेन जीन के द्वारा या फॉरेन जीन का इंजर्सन करा करके उनको रिप्लेस कर देना, क्या कहलाता है, पूरा जीन मैनिपुलेशन कहलाता है। और इस पूरे टेक्निक के बाद जो जीव तैयार होते हैं या जो भी ऑर्गेनिजम्स या जो भी माइक्रोब्स तैयार होते हैं उनको हम जीनोमिक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जीनोमिक्स कहते हैं, जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स क्या है, तो किसी भी जीव के अंदर, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई भी माइक्रोब्स हो, उन सब के अंदर जितने भी घटिया प्रकार के जीन हैं उनको ट्रांसफर करके यानी कि उनको निकाल करके उनके, और वहां पर उस चीज को क्या कर देना, बढ़िया उत्कृष्ट जीनों को ट्रांसफर कर लेना, वो जीनोमिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जीनोमिक्स में अगर टोटल प्रोसेस की अगर बात की जाए तो डीएनए के अनुक्रमों को ध्यान में दिया जाता है, वहां पर जीन का पूरा विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, और जीन को और बढ़िया से जानकारी लेने के लिए जीन मैपिंग की जाती है, जीन मैपिंग की जाती है, और उसके डेवलपमेंट का ध्यान दिया जाता है, उसके कार्य प्रभाव को ध्यान दिया जाता है, यानी कि किस प्रकार से वो वर्क करता है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके उसमें आगे जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो जीनोमिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इन सब में सबसे अधिक फायदा, या एक सिंपल वे में हम डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि मानव के फायदे के लिए, यानी कि मानव अपने फायदे के लिए किसी भी जीव, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, पौधे हो या जंतु हो, उनके जीन में परिवर्तन करके अपने उपयोगी संबंधी अगर किसी भी चीज का उत्पादन करता है या बनाता है, ठीक है, और तो ये जो पूरी कंडीशन है वो मानव के स्वार्थ पर ही निर्भर है, और उसमें सबसे मुख्य जो है भाग लेता है बायोटेक्नोलॉजी। आजकल पूरा बायोटेक्नोलॉजी ही इन सारी चीजों का जड़ है, ठीक है।
अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का देखें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ या किन किन क्षेत्रों में हो सकता है, तो उसकी बात अभी हम करते हैं। सबसे अगर पहले और बात कर लें तो जो ह्यूमन हार्मोन्स, ठीक है, उसमें भी उनका निर्माण भी मानव के सिर्फ ये जीन का उपयोग जीवों के लिए ही नहीं है, इसका उपयोग मानव अपने फायदे के लिए, यानी कि जो ह्यूमन है वो सब्सटेंसेस बनाने के लिए, सब्सटेंसेस यानी कि अपने उपयोग से संबंधित या उत्कृष्ट चीजों का उत्पादन हेतु मानव क्या करता है कि इन बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। जैसे कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिसको आर्टिफिशियली तौर पर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है, और हार्मोन्स हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, आजकल बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं और इनका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जा सकता है। विदाउट बायोटेक्नोलॉजी इन सारी चीजों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे मुख्य रूप से भाग लेता है तो जो भी चीजें, अगर हम फॉरेन जो जीन ले रहे हैं जिसका हम इंजेक्शन करा रहे हैं, यानी कि जिनका हम जीनी हेरफेर कर रहे हैं, वो क्या होता है। फॉरेन जीन का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया का अपना एक पर्सनल डीएनए है या पर्सनल इसका एक जीन है, ठीक है, लेकिन इसके जीन की वजह से इसका आकार कुछ ऐसा है। अगर हम किसी अन्य के द्वारा या इसी का कुछ छोटा सा हिस्सा एक निकाल करके और किसी बढ़िया उत्कृष्ट बैक्टीरिया के डीएनए का छोटा सा हिस्सा इसमें ले जाके इंसर्ट कर दे और इससे एक नए क्वालिटी का जो बैक्टीरिया है वो उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के कंडीशन को हम कहते हैं जीन मैनिपुलेशंस, ठीक है। जीन मैनिपुलेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें जो छोटा सा खंड जो फॉरेन डीएनए यहाँ से ट्रांसफर होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम प्लाज्मिड्स के नाम से भी जानते हैं। अब प्लाज्मिड्स क्या होता है, प्लाज्मिड्स प्लाज्मिड्स क्या होता है, तो प्लाज्मिड किसी भी डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जिसके अंदर वे सारी चीजें होती हैं जो किसी एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए पॉसिबल होती है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको डीएनए समझना है। तो डीएनए में दो खंड होते हैं, एक एक्सॉन्स होता है और एक इंट्रॉन्स होता है, ठीक है। एक्सट्रॉन और इंट्रॉन्स का मतलब ये होता है, एक होता है जो एक्सप्रेसिव जीन होता है और एक होता है नॉन एक्सप्रेसिव जीन। तो जहां पर एक्सप्रेसिव डीएनए पाए जाते हैं, कह सकते हैं कि जहां का डीएनए किसी भी कैरेक्टर को डिसाइड करता है वो जीन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसी में से कुछ हिस्से अगर हम काट करके अलग कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स को सिंपल भाषा में हम डिफिनीशन क्या दे सकते हैं कि प्लाज्मिड इज अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ अ डीएनए व्हिच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू कैरेक्टर, ठीक है। ये कह सकते हैं प्लाज्मिड्स ज्यादातर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है।